ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् अरहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चैतन्य शक्ति के स्वामी ध्रुव ज्ञायक ज्ञाता ज्ञानी श्री महावीर स्वामी की तुमने ना एक भी मानी। हे मेरे चेतन बोलो, कानों में अमृत घोलो। तुम कौन कहाँ से आए, अब तक क्यों हो अनजानी। अब शिव पथ पर ही चलना, सारे कर्मों को दलना। निज की छाया में पलना, जो है प्रसिद्ध लासानी। अंतिम अपूर्व अवसर है, तुम चूक न जाना चेतन। चैतन्य भावना भाना, जो है शिवपुर पथदानी। 12 बज चुके हैं, 12:13 हो गए हैं। रात को जब 12 बजते हैं और 12:01 होता है तो दिन बदल जाता है। अब क्या बदलें बताओ। 12 बज गए हैं, अब क्या बदलना है। दिन नहीं बदलना, अब दृष्टि भर बदल जाए, इतना ही चाहते हैं। एक कोई अपूर्व योग कहें, अपनी भावना ही ऐसी कहें जिसके फल से 12 बजे दिन के टाइम पर हम पुनः एक बार सर्वज्ञ प्रणीत निर्दोष मोक्ष मार्ग को सुनने की ताकत अंदर से आ रही है। आप विचार करिए, समय अब बहुत थोड़ा सा है और अधिक कहने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जब जाने का विकल्प होता है तो तैयारियां पहले से हो जाती हैं। मुझे मालूम है, मुझे भी आज निकलना है और भी लोगों को आज निकलना है। कितने लोग तो सूटकेस पैक करके ही आए हैं। मैं तो सुबह अपने कमरे की खिड़की से देख रहा था, कुछ लोग तो सूटकेस लेके भी आए हैं। क्यों? यहीं से निकल जाएंगे। कहाँ निकल जाएंगे? अपने अपने घर। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अपने अपने घर। कम से कम इतने स्वाध्याय चिंतन मनन की धारा में इतना तो एक बात तय हो ही जाना चाहिए, निज घर बिना विश्राम नाही। आज यह निश्चय हुआ, मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर लहरा। और बाबूजी की वो अंतिम पूजन जयमाला की वो 2 अंतिम लाइन, प्रभु बीती विभावरी आज, हुआ अरुणोदय शीतल छाँव। झूमते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उस गांव। अब हम गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। बम्बई वाला भाई भी होता है ना, तो जब परिचय देता आप कहाँ से आए, तो बम्बई से। लेकिन बम्बई नहीं कहता, उसे जहाँ प्रेम होता है तो हम ऐसे पूछते हैं। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, आप कौन से गांव में रहते हैं? तो कहते हैं ये गांव नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस, महानगर नहीं इतना मानते, पर है गांव नहीं। लेकिन गांव शब्द क्यों प्रयोग किया?
जो प्रेम गांव में है वो शहरों में नहीं है, जो आनंद आत्मा में है वो विषयों में नहीं है। आत्मा एक है, मेरा एड्रेस एक है, वो परमानेंट एड्रेस है। उस परमानेंट एड्रेस पर पहुंचना है, क्योंकि जो सिद्ध शिला में सिद्ध पद का मैं अधिकारी हूं, वह जो सिद्ध पद अनादिकाल से रिक्त है, उस पे ना तो कोई कब्जा कर सकता है, ना कोई दूसरा बैठ सकता है, और वो रिक्त तब तक रहेगा जब तक मैं उसे प्राप्त नहीं कर लूंगा। मैं कब प्राप्त करूंगा? तो आचार्य देव कहते हैं इदानीम। कब प्राप्त करूंगा? अभी। क्या कह रहे हैं? अभी अभी। दुनिया को देखना है तो नजरें खोलनी पड़ती हैं, दुनिया को देखना है, दृष्टि कमजोर हो तो चश्मा लगाना पड़ता है, ना दिखे तो और नजर को पैना करना पड़ता है, और आत्मा को देखना हो तो बस सबको देखना बंद करो और अंतः दृष्टि में अपनी ओर एक छलांग लगाओ, आपको पता चलेगा मैं कौन हूं। क्या कह रहे हैं? देखो, जब तक डूबेंगे नहीं तब तक मजा आएगा नहीं। एक बात कहता हूं, जलेबी खाई है? कैसी लगती है? हैं? जलेबी कैसी लगती है? अरे अच्छी लगती है कि नहीं लगती, इतना पूछ रहे। अच्छी लगती कि नहीं लगती? नहीं लगती, तुम मत बोलना, हमको लगती है। अच्छी लगती, अच्छी लगती, अच्छी लगती। देखो 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 देखो, एक बार एक अंग्रेज फॉरेन से इंडिया आया, घूम रहा था दिल्ली के बाजार में, चांदनी चौक में। वहां पर कहीं पे एक बाहर होटल पे जलेबियां रखी हुई थी, ऐसे ढेर लगा करके। तो जलेबी देखकर उसने पूछा, व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो बोली, दिस इज इंडियन स्वीट। लेकिन इतने से उसकी महिमा आएगी क्या? इंडियन स्वीट मतलब क्या है? आपको मालूम है, हलवाई कभी भी आपको अपने माल को सिर्फ सैंपलिंग देता है। थोड़ा सा उसने तोड़ा और इसको दिया। बाहर से कैसी दिख रही थी जलेबी? बाहर से तो बिल्कुल ऐसे, मतलब कोई उसमें कोई रसवस झलकता नहीं दिख रहा था। जैसे ही उसने उसको मुंह में डाला तो उसने देखा कि अंदर कुछ रस आया। उसने दूसरी जलेबी उठाई, अंग्रेज ने उसको चारों तरफ से देखा, चारों तरफ से देखा, बाहर से तो कहीं अंदर एंटर होने की व्यवस्था नहीं दिख रही है, लेकिन अंदर रस पहुंचा तो कहां से पहुंचा? आप बता सकते हो जलेबी में रस किसने भरा? कर्तावादी दर्शन कहेंगे वो ऊपर वाला बैठे भर रहा था। क्या कह रहे हैं? हम पूछ रहे हैं, वो अंग्रेज पूछ रहा है, वो एक अप्रतिबुद्ध जीव पूछ रहा है कि वो आत्मा कैसा है? आनंद है, आनंद है, आनंद है। अभी अभी मुझे आनंद आया ये बात सुन के। वो आनंद कहां से आया? बता सकते हो जलेबी में रस कहां से आया? जलेबी में रस कहां से आया? भरा था। तो इंडियन लोग थोड़े से उपद्रवी भी बहुत होते हैं। वो कोई रेसिपी तो बताना नहीं चाहता, पता लगा बाजू में अंग्रेज ने दुकान डाल लिया है, तो उन्हें रेसिपी नहीं बताई तो उसने उसको भरमाया। इसमें हम लोग इंजेक्शन से रस भरते हैं। काहे से भरते हैं? इंजेक्शन से। लेकिन छेद ढूंढ नहीं पाओगे तुम। बात ख्याल में आ रही है? नहीं भाई, ऐसा मार्ग नहीं है। जो उतरेगा वो पाएगा। क्या कह रहे हैं? जो डूबेगा वो पार होगा। कहाँ डूबना है? अपने अंतर में। किस अवसर पे? इस अवसर। यदि अवसर चूका तो। यद्यपि अब मेरी ताकत नहीं है कि मैं टोडरमल जी साहब के भावों को कुछ कह पाऊँ, क्योंकि एक एक शब्द ऐसा है जिनवाणी के हर अक्षर में भरा ज्ञान विज्ञान। भरा रे भाई, भरा ज्ञान विज्ञान। चांद न पहुँचो, शुक्र न पहुँचो, बनो स्वयं भगवान। बनो रे भाई, बनो स्वयं भगवान। एक एक शब्द की व्याख्या करने में अपनी ताकत नहीं है। मैं तो कमज़ोर हूँ, मानता भी हूँ। प्रश्न भर पढ़ूंगा, उसमें से समराइज्ड करके कुछ एक दो लाइन विचार करते हैं। आगे देखिएगा। स्क्रीन अभी बंद तो नहीं हुई ना? समेटे तो नहीं है ना? अभी है, स्क्रीन खुली है। प्रश्न किया, तुमने कहा सो सत्य, परंतु द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म होता है, फिर उसके उदय से भाव कर्म होता है। इस प्रकार अनादि से परंपरा है, तो मोक्ष का उपाय कैसे होगा? अब मैं चर्चा नहीं करूंगा। विपिन जी को याद करना, विपिन जी को याद नहीं करना। विपिन जी ने जो बात याद कराई थी वो याद करना। तुम मुझे भूल भी जाओ तो चलेगा, पर किसको मत भूलना? अपने आप को, प्रयोजन भूत को मत भूलना।
तो लूप की बात आई थी ना, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। तो हम ये बोल रहे हैं कि वो चक्र तो चल ही रहा है, वो कर्म का उदय तो चल ही रहा है। अब कर्म के उदय में, मोहिनी कर्म के उदय में मैं आत्मा को जानूं समझूं, तो समझूं कैसे? आचार्य देव कहते हैं, टोडरमल जी साहब बता रहे हैं, परिणाम एक जैसे होते हैं क्या? हमेशा परिणाम एक जैसे रहते हैं क्या? नहीं। तो यदि परिणाम एक जैसे नहीं है, तो परिणाम यदि उतार चढ़ाव वाले हो रहे हैं, तो बंध भी कैसा होगा? उतार चढ़ाव वाला बंध होगा। और बंध जैसा होगा तो उदय भी कैसा आएगा? उतार चढ़ाव वाला ही उदय आएगा। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे ज्ञानावरणी का तीव्र उदय था, है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, ये बदलता रहता है। आठों कर्म का जो है ना, इसमें एक आयु कर्म भी कह दो, यद्यपि उसमें भी व्यवस्था है, अब समय नहीं है उसकी चर्चा करने का, लेकिन 7 कर्म जो बांधे और उदय में आ रहे हैं, वह भी वर्तमान परिणाम आदि का निमित्त पाकर उनमें भी संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, ये सब होता रहता है। क्या कह रहे हैं? आपको खबर नहीं है, एक समय स्वरूप की तरफ दृष्टि स्थित हो जाती है ना, तो अनादि के बंधे हुए कर्मों की निर्जरा एक साथ हो सकती है। कितने बांधे हैं उसकी चर्चा करने का टाइम नहीं है, और हम बीती बातें अब बात करने का टाइम है नहीं, इसलिए बातें ही नहीं कर रहे। अब तो हम किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट की। किसकी बात करेंगे? अभी की। देखो, कहते हैं कर्म का बंध व उदय काल सदा समान एक सा होता रहे, तब तो ऐसा हो, परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्म में भी उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनादिक हो जाती है। इससे एक बात समझ लेना, संभालना किसको है? प्रेजेंट को संभालना है। किसको संभालना है? भूतकाल को भूल जाओ और भविष्य काल की चिंता मत करो। तो क्या संभालो? सिर्फ वर्तमान को। ये आसान काम है कि नहीं है? अभी स्वाध्याय भवन में बैठे हो तो स्वाध्याय भवन में ही बैठे रहो, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। भगवान के सामने जाओ तो भगवान के ही सामने बैठो। वो आज आई थी ना एक छोटी कवित्री, अपनी छोटी बालिका आई थी ना, कवित्री। अब तो बोलेंगे उसको कवित्री बोलेंगे, हैं? तो वो बोल रही थी, उसने एक बात कही थी, मुझे बहुत सी चीजें तो थोड़ी सी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही थी, पर एक आध चीज समझ में आई थी। सेल्फी एल्फी का कुछ बोली थी ना उसने, सेल्फी का। तो भगवान से मिलने जाना है तो भगवान से मिलना है कि भगवान के साथ में अपने को खड़े करके और ये दिखाना है कि हम भगवान से मिल के आए। देखो, जब हम भगवान से मिलने गए थे तब भी हमारी दृष्टि ये थी, हम फोटो खींच के दूसरे को दिखाएं हम उनसे मिल के आए थे। किसको दिखाना था? दूसरे को दिखाना था कि हम दूसरे से मिल के आए हैं। अपने से कब मिले? बात ख्याल में आ रही है? किसके लिए फोटो खींची हमने? फोटो किसके लिए खींची? अभी आपको एक ऐप का मैसेज दिया जाएगा, मैं खुद ही बता दे रहा हूँ। उसमें आप उसको QR को स्कैन करेंगे तो इस प्रोग्राम में आप कहाँ कहाँ आड़े तिरछे, ऊपर नीचे, हंसते रोते गाते जैसे थे, सबरी फोटो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? कल जब वो दिखाई जा रही थी ना झलकियाँ, कितना मजा आ रहा था। किस बात का? किस बात का? मैं आया, मैं आया, मैं आया, मैं आया, मैं आया। हैं? कोई अगर पढ़ता हुआ दिख रहा था तो उसको लग रहा था देखो मैं धर्म करते हुए फोटो खींची मेरी। और कोई कदाचित ऐसा बैठा होगा तो हैं, बोलो, उसको क्या लगेगा? ये वाली फोटो नहीं दिखाई जानी चाहिए थी। दिखानी कौन सी थी? जिसमें मैं धर्मात्मा दिखूं। धर्मात्मा दिखना है कि धर्मात्मा हूं ये स्वीकार करना है। बात ख्याल में आ रही है? इस अवसर पर धर्म नहीं करना, धर्म का ढोंग नहीं करना, धर्म ही क्या है समझना है। बनारसी दास जी का एक काव्य है, बहुत सुंदर काव्य है। दयादान पूजादिक पूंजी सो अजान पनो, जितनी हंस तू अनंत काल में कमाएगो। क्या कहा? दयादान व्रत पूजा अधिक शुभ भाव से भी जितनी पूंजी तू अनंत काल में कमाएगो, तेरे बिन विवेक के कमाई ना रहेगी हाथ। यदि तूने सम्यक ज्ञान का प्रयोग नहीं किया तो पुण्य क्षय होने में समय लगने वाला नहीं है। तेरे बिन विवेक के कमाई न रहेगी हाथ, भेद ज्ञान बिना एक समय में गंवाएगो। अमल अखंडित सहज शुद्ध चिदानंद, या के वणज माही एक समय जो रमाएगो। तो मेरी बात मान प्रभु, आपने प्रताप आप, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो।
बनारसी दास जी के लिए ताली बजाओ। हैं? किसके लिए? अरे गजब बात कही। एक समय की कमाई अनंत काल खाएगो, अवसर थोड़ा, एक समय से तो ज्यादा ही है ना। तो काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? बात ख्याल में है? अभी तो शुरू में हम विगत दिनों तक यही बात करते रहे, समय थोड़ा, समय थोड़ा, समय थोड़ा। अब तो कह रहे काम कितना बचा है? बस एक समय का कितना काम है? देखो, जानो और निकलो। क्या कह रहे हैं? हो गया दर्शन ज्ञान चारित्र। यद्यपि मैं सोच के कुछ और आया था, और मैं जो सोच के आया था वो मैं कह ही नहीं पाया, और अगले की मैं गारंटी देता ही नहीं हूं। मैं तो इस मामले में एक वचन सीख रहा हूं जो हमारे दिगंबर मुनिराज कहते थे। जब भी कहा जाता था कि साहब आपके स्वाध्याय का हमें फिर से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो दिगंबर मुनिराज कहते थे, देखो क्या होता है। क्या कहते थे? तो मैं सोच के जो आया था जाते जाते कह ही दूं। ये सारी चर्चा जब उठ रही थी, मन में उथल पुथल हो रही थी, विचार चलता था, तो मन में विचार आया था, ऐसा क्या बात ली जाए, ऐसी क्या चर्चा की जाए, ऐसी क्या बात अपने हित के लिए भी विचार मंथन में तय कर ली जाए जिससे अपना काम हो जाए। उसके लिए विषय था तत्व विचार। क्या था विषय? तत्व विचार। आयु बहुत छोटी है और आगम विस्तार बहुत है। पहाड़ दोहा राम सिंह मुनि कृत है, उसमें एक गाथा डाली गई है, विस्तार बहुत है। तो कहते हैं कि भैया क्या करें, बुद्धि क्षयोपशमिति कल्प ही हो तो हम क्या करें? तो बोले तुम इतना करो कि प्रयोजन भूत को जान लो। क्या कर लो? प्रयोजन भूत को जान लो। और उस प्रयोजन भूत में 7 तत्वों को लिया गया। किसको लिया गया? किसको लिया गया? 7 तत्वों को लिया गया। हम बोल तो देते हैं जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, चाहे ढाला पढ़ लेना अब आप, है ना, लेकिन प्रयोजन भूत तत्व को प्रयोजन भूत क्यों कहा गया ये हम विचार नहीं कर पाते। और अगर 7 तत्व प्रयोजन भूत हैं तो किस अपेक्षा से हैं, ये सब मोक्षमार्ग प्रकाशक के आधार से पढ़ना, विचार करना। 7 तत्व कहे ना प्रयोजन भूत, मैं सरल भाषा में जो हम पाठशालाओं में सीखते थे उस स्टाइल से आपको इन शॉर्ट में एक चीज करा देता हूं, शायद वो आपको याद रहेगी च रहेगी। नींद तो नहीं आ रही, मुझे मालूम है आप बोलोगे ही नहीं। क्या कह रहे हैं? इतना व्यवहार कुशल तो आप लोग हो ही, कम से कम इतने तो व्यवहार रखोगे कि नहीं रखोगे? अरे जाते जाते काहे को इनके दिल को दुखाएं कि नींद आ रही थी, वैसे कदाचित आई होगी तो आई होगी, पर कम से कम जाते जाते तो आदमी को कैसा कहना चाहिए? हैं? अच्छा ही अच्छा कहना चाहिए ना, अच्छा ही लगना चाहिए ना। मैं बेटियों से पूछना चाहता हूँ, बहनों से पूछना चाहता हूँ, जो मम्मी पापा का घर छोड़ के यहाँ आए थे तो अच्छा लगा था कि नहीं? कुछ दिन अच्छा लगा था कि नहीं? नहीं लगा था। जब यहाँ का पूरी पढ़ाई करके फिर वापस जाओगे तो फिर कैसा लगेगा? कुछ दिन अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर कुछ दिन के बाद क्या होगा? जहाँ जाएंगे वहीं अच्छा लगने लगेगा। ये चक्कर कब तक चलेगा? आते हैं, रुकते हैं, जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, फिर यहाँ रुके, फिर यहाँ मन लग गया, फिर यहाँ से जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छा बुरा लगने का चक्र कब तक चलाएंगे? अब तो कुछ ऐसा हो जाए कि जाएं तो आनंद ही आनंद हो, फिर लौट के आने का काम ही ना रहे। बात ख्याल में आ रही है? ये ताली आपने अपने लिए बजाई है। किसके लिए बजाई है? अपने लिए। अपने, कभी कभी अपने को भी शाबाशी दिया करो। कहाँ दे सकते हो शाबाशी? हैं? इधर सर पे मार के, हैं? इधर मार के तो चिताया करो। क्या चिताया करो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? झूठ बोलते थे तुम टोडरमल जी के सामने बैठ के। क्या कह रहे? फिर अपने को जगाया करो, अपने को चिताया करो। 2 घड़ी निजनात के नजदीक बैठने की कोशिश करो, थोड़ा समय निकालो। किसके लिए? अपने लिए। जाने के बाद भी अपना काम नहीं रुकना चाहिए। मैंने भले आपसे प्रतिज्ञा वाक्य कहा था, 15 मिनट किसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होती है। हम जो स्वाध्याय करते कराते हैं उसको हम अपना स्वाध्याय नहीं मानते। सच बात कहूँ, मैं उसे अपना स्वाध्याय नहीं मान पाता, क्योंकि उसमें उपयोग विकल्प होते ही हैं, कितना ही कर लो। लेकिन हम यहाँ भी बैठे हैं ना, तो हमारे पास कोई भी पुस्तक है, विधान पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें से कुछ ना कुछ विचार करने का प्रयास करते ही करते हैं।
मुझे बहुत मन में जिज्ञासा थी आज के विधान की। मैंने अपने बेटे से कहा जरा ऊपर से विधान की पुस्तक लाना। जब यहाँ पर अन्य कोई कार्यक्रम चल रहा था, मैंने बैठे बैठे उसमें से कुछ चीजें मैं देख रहा था। तत्वार सूत्र विधान किया ना अपन ने आज। तत्वार सूत्र विधान को तत्वार सूत्र शब्द क्यों दिया है? क्योंकि उसमें 7 तत्वों का प्रतिपादन किया। उसे मोक्ष शास्त्र नाम क्यों कहा है? उसे मोक्ष शास्त्र इसलिए कहा है क्योंकि जो जीव अजीव आश्रव वन संवरण निजरा 7 तत्व हैं, इसके श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है। और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है, उसका निरूपण मोक्ष शास्त्र में किया है। क्या कह रहे हैं? बोलो, इतने स्वाध्याय करने से भी कुछ मिला कि नहीं मिला? इतना तो कर ही सकते हैं ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भैया हम एक ही बात आपको बोल के जाएंगे। संसार में जिसने जन्म दिया है ना, वो माता पिता परिवार परिजनों का संग थोड़े काल का है, साधर्मी संग भी थोड़े काल का है। यदि हमें कोई शरण हो सकता है, हमें साथ दे सकता है, तो बस 2 ही लोग हमारे साथ रह सकते हैं। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दोय, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। इसलिए इनका साथ मत छोड़ना। किनका? देव, शास्त्र, गुरु, और फिर किसका? अपना। अरे आप रहोगे तो ही उनका साथ हो पाएगा। अपने को छोड़ के आ गए तो देवशास्त्र गुरु कैसे पहचानोगे? इसीलिए टोडरमल जी साहब ने ये बात कही, अवसर बहुत उत्कृष्ट है, परिणामों का बहाना नहीं बनाओ। मंद तीव्र उदय आता रहता है, ये बात सही है। और जब मंद उदय आए, जब भी 6 बॉल आती ना 1 ओवर में, तो बैट्समैन का नजर रहती हर बॉल पे। किस पे रहती है? हर बॉल पे। और जैसे ही लूज बॉल आई और उसने उठा के 6 मारा, क्या कह रहे हैं? याद है? क्रिकेट ध्यान है? दिखाया तो सब ही गया था आपको, कितनी सारी चीजें दिखाई गई थी। झूला झूल के मजा आया कि नहीं आखिरी में? हैं? झूला झूल के मजा आया? टॉफी भूल गए ना सब? मजा आ गया। काय में? झूला झूलने में। आनंद 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 आनंद। एक लूज बॉल मिली और उठा के 6 मारो। पंडित साहब कह रहे हैं कि कर्म का उदय एक जैसा नहीं चलता। जैसे ही मंदोदय आवे और तुम क्या कर लो? अपना काम कर लो। वो मंदोदय का काल कौन सा है? बस ये है। अब नहीं पढ़ने का टाइम बचा। अब सिर्फ यहां पर आ जाइए, 312 नंबर पेज। एकेंद्रीय आदि तो धर्म कार्य करने में समर्थ नहीं है, कैसे पुरुषार्थ करे? और तीव्र कषाई पुरुषार्थ करे तो पाप ही करता रहता है। धर्म कार्य का तो पुरुषार्थ कर ही सकता नहीं है। एकेंद्रीय कर नहीं सकता। तीव्र कषाई हो, ताकत हो, तो अपनी पूरी ताकत कहाँ झोंक देता है? कषायों को बढ़ाने में, विषयों को बढ़ाने में। तो फिर धर्म कार्य का पुरुषार्थ तो हो नहीं सकता। उत्तर दिया, इसलिए तो विचार शक्ति सहित हो, और जितने रागादिक मंद हो वह जीव पुरुषार्थ से, उपदेशादिक के निमित्त से, तत्व निर्णय में यदि उपयोग लगाएगा तो उसका उपयोग वहां लगे, तब उसका भला होगा। क्या कहा है? सिर्फ स्वाध्याय भवन या यूथ कन्वेंशन में आ जाने से काम नहीं होगा। जिनवाणी में बैठ लेने से काम नहीं होगा, जब तक जिनवाणी अंदर नहीं बैठेगी। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में आ रही है? स्वाध्याय सभा में बैठने से काम नहीं होगा। पहले तो आमंत्रण दे रहे थे, आओ आओ साधर्मी, आओ मंगल महोत्सव में आओ आओ, और अब आ गए। अब जाने के पहले बोल रहे हैं बैठे मत रह जाना, यहां बैठने से काम नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? जो कहा गया है उसे अपने अंदर बैठा लो। देखो, कहते हैं यदि इस अवसर पर तत्व निर्णय का पुरुषार्थ न करे, प्रमाद में काल गंवाएगा, या तो मंद रागादिक सहित विषय कषाय के कार्य में प्रवर्तेगा, या व्यवहार धर्म कार्य में प्रवर्तेगा, तो अवसर तो चला ही जाएगा और इस संसार में ही भ्रमण होता रहेगा। अवसर चला जाएगा। मौका जाने देना है कि नहीं जाने देना? आखिरी मौका है, लास्ट। यद्यपि मैं प्रश्न उठा सकता हूं, आप कैसे कह सकते हो कि आखिरी मौका है? क्या कह रहे हैं? सच बताओ, यदि आपको कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज मिले तो आप उनसे क्या प्रश्न पूछोगे? बोलो एक प्रश्न, आपके मन की जो इच्छा हो प्रश्न आप बोलो, क्या पूछना चाहोगे? ठीक है, ये पुरानी बात कर रहा है, मैंने कौन सा पुण्य किया कि मुझे मिल गई। तुमको तो जो मिल गया तुम उसका मजा लो। क्या कह रहे हैं? हम एक प्रश्न मिला है पूछने, सिर्फ ओनली 1 प्रश्न, उसके बाद तो मुनिराज अपने स्वरूप में चले जाएंगे। तो एक ही प्रश्न है, ऐसा क्या प्रश्न पूछ सकते हो उन दिगंबर मुनिराज से
बोलो क्या प्रश्न पूछ सकते हो आप? अंतिम होती ना, फांसी लगाते में एक ही इच्छा होती ना, है? बोलो क्या इच्छा मांगनी चाहिए, अंतिम इच्छा? हाँ, आप जैसे कैसे बने, बहुत लंबा उपदेश है, टाइम नहीं है उसको देने का। और बोलो अंतिम इच्छा। मेरा कल्याण कैसा होगा, इसके लिए तो जिनवाणी का अभ्यास करिए, आचार्य देव कहेंगे। तू परमात्मा है, जिनवाणी से समझ। अब बोलो अंतिम इच्छा। हाँ, मेरा भाव कैसे सुधरेगा? अब देखो अंतिम इच्छा की बात आई, हमने प्रश्न सोच के ही नहीं रखे और टाइम निकल गया। टाइम आउट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। वो घड़ी गम चलती है ना 30 सेकेंड वाली, टिक 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 टिक, जल्दी सोचो, टाइम खत्म हो रहा है। अंतिम इच्छा, अंतिम प्रश्न। आप उनसे ये पूछोगे मेरा अगला भाव क्या होगा? सुनो, अगर कदाचित, कदाचित बोल रहे हैं तो कि अच्छा ही अच्छा बोल के जाना चाहिए, मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, ये तो नहीं बोलेंगे। यानी ये सुनना तो नहीं चाहोगे कि मरी ने ढोर थसे, ये तो नहीं सुनना चाहोगे। अगर वो कहें कि तुझे देव पर्याय मिलेगी अगले भाव में, तुझे सुन के प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं? ओ, अवसर तो चूक गया। क्या आना चाहिए ध्यान में? अब तो असंयम की दशा। आप नेमी को मार के 10 भाव जो है ना पूर्व भाव के रिकॉर्डेड हैं, वो भक्ति सरोवर की सीडी में है, उसको सुन के देखो, ये मैं कहाँ आ गया, ये क्या है? इन भोगों को तो अनेक बार भोग लिया, लेकिन इसमें तो कहीं शांति नहीं है। हे प्रभु, इसमें तो कुछ सुख भाषित होता, कब छूटूंगा? प्रश्न सोचो, प्रश्न सोचो। एक आखिरी प्रश्न मेरा क्या होना चाहिए? मैं कह रहा हूं फांसी लटकाने ले जा रहे हो, एक प्रश्न पूछो। कौन सा प्रश्न होना चाहिए? विशाल भाई, लास्ट चांस फॉर यू, बोलो मेरा आखिरी भाव कब होगा? मतलब ये तो पहले से मालूम है, अभी बाकी बहुत सारे हैं। आखिरी भाव कब होगा? मैं कहता हूं तुम एक बार पूछने में डर काहे को रहे हो? फांसी लगाने ले जा रहे, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा, ये नहीं बोला मेरी आखिरी इच्छा है मेरे को फांसी नहीं लगाई जाए। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, वो छोड़ेंगे ही नहीं, वो तो मारेंगे ही, वो तो लटकाने ही ले जा रहे थे। अरे तू मरा मराया है, जो डर गया वो। क्या कह रहे हैं? वो तो मारेंगे, वो छोड़ने थोड़ी ना वाले हैं। ज्ञान खज में आ रही, बात खा में आ रही। कोई ने बोला तेरा आखिरी कोई इच्छा है? कोई इच्छा नहीं है मेरी, कोई प्रश्न नहीं है। क्यों? प्रभु मैं सब बातन सो पूरा। क्या कह रहे हैं? कोई प्रश्न नहीं है। आप देखना ज्ञानियों की परिणति, अंतिम समय समाधि काल चलता है, ये विकल्प भी शांत कर दिए जाते हैं, ये विकल्प भी नहीं होते। तुम मुझे समय सार की गाथा सुनाओ। क्या कह रहे हैं? ये कमजोरी की दशा है। अंतिम अवसर है भाई, निर्णय करके जाओ। क्या करके जाओ? निर्णय करके जाओ। समय हो रहा है, अतः इस अवसर में तो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाएगा और अभ्यास रखेगा तो उसकी विशुद्धता बढ़ेगी। क्या कहा है? जिनवाणी के अभ्यास की प्रेरणा क्यों दी जा रही है? तुम जितना जितना अभ्यास करोगे विशुद्धता बढ़ेगी, और विशुद्धता बढ़ेगी अशुद्धता घटती जाएगी, और एक दिन होंगे कामयाब। क्या होगा? एक दिन क्या होंगे? कामयाब। विशुद्धता बढ़ेगी, अशुद्धता घटती जाएगी, प्रकाश बढ़ेगा, अंधकार स्वयं विलय को प्राप्त होता जाएगा। उससे कर्मों की शक्ति हीन होगी और कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम हो जाएगा। तब तत्वों की यथार्थ प्रतीति आएगी। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है, इसी से दर्शन मोह का उपशम होगा। बस यही तेरा काम है, कर्तव्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आखिरी में मैं बच्चों को एक बात कहता हूँ, 7 तत्व को याद रखना, प्रयोजन भूतों को। कैसे याद रखोगे? हमने पाठशाला में जो सीखा था, एक छोटे बाबू भाई थे हमारे, वो हमको शिविर में पढ़ाते थे 7 तत्व। जितने शास्त्री हैं, जितने लोग यहाँ पढ़े होंगे, उनको जैसे ही मैं कहूँगा आपको 7 तत्व के नाम मालूम है? सबको नाम मालूम है कि हाँ मालूम है, जीव अजीव आश्रव वन संवर निजरा मोक्ष। लेकिन इनको मेमोराइज करना है और इसके बाद में इसका सार निकालना। इनको ग्राफिक में ले आओ आप। कैसे में ले आओ? ग्राफिक्स में। ग्राफिक्स में मतलब चित्र जो है ना हमेशा ध्यान रह जाते हैं, तो इनको 7 तत्व को ग्राफिक में ले आओ। कैसे? वो ऐसा सिखाते थे, बोलना नहीं अब बीच में है, अब देखना बर, और जब बोले तब बोलना, ठीक है? देखो, जीव और अजीव 2 हैं,
ये अलग अलग है ना, तो इनको ऐसे बोलना, जीव अजीब। कैसे बोलना? जीव अजीब। जिसको शर्म आ रही है वो मत बोलना, जिसको नहीं आ रही है वो बोलना, जीव अजीब, जीव अजीब, जीव अजीब। अच्छा, बोलना मत। ऐसा करने में क्या समझ में आ रहा है? ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? जीव अजीब, जीव अजीब। अब इसके बाद बोलेंगे आश्रव बंध। क्या बोलेंगे? अच्छे हैं कि बुरे हैं आश्रव बंध आत्मा के लिए? बुरे हैं। तो कैसे बोलना? खुश होके बोलना है, प्रसन्नता के साथ में बोलना है, थोड़ा सा वो वाला मुंह बनाना। कौन सा? वो फूला हुआ वाला मुंह, है ना। और उसके बाद में आश्रव बंध। इतना गंदा मुंह बना रहे कि आगे बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही है। आश्रव बंध, आश्रव बंध, संवर। प्रेम हो तो ऐसे ही लिखा के बोलना अच्छे से ना। संवर, निर्जरा, 1 2 मोक्ष। जल्दी से बोलने एक बार। जीव अजीब, जीव अजीब, जीव अजीब। आश्रव बंध, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अब इसके और गहरे भाव में जाना हो तो जिनवाणी का अभ्यास करना। जितना जितना अभ्यास में उतरते जाएंगे उतना उतना पार होते जाएंगे। समुद्र ऊपर की तरफ तो आपको उथल पुथल वाला दिखेगा, लेकिन आप समुद्र की जितनी गहराई में जाओगे वो उतना ही शांत होता है। आप जितने जितने चैतन्य सरोवर में आत्मा के अंदर उतरते चले जाओगे आपको उतना उतना सुख और आनंद मिलेगा। और अंदर उतर जाओगे तो बाहर क्या है पता लगने वाला ही नहीं है। विगत दिवसों की इस स्वाध्याय श्रृंखला में हमने अपनी स्वबुद्धि क्षेयोपशम अनुसार और आत्महित की भावना से अपने जो कुछ भी अभ्यास में हमारे आता है अपने हित दृष्टि से उस अनुसार जिनवाणी का प्रतिपादन करने का प्रयास किया। शैली मेरी हो सकती है, उसमें कदाचित कहीं कठोरता हुई हो, किसी का हृदय दुखित हुआ हो, किसी के मन में क्षोभ हुआ हो, जो बुरा लगा हो, मेरे बैग में अभी जगह है, मुझे वापस दे देना। उतनी रखने की जगह है। जो मेरी बात बुरी लगी हो वो मुझे लौटा देना। और जो जो अच्छा लगा हो उसको आप गिफ्ट समझ के, उपहार समझ के, अपने भाई की भेंट समझ के, अपने बेटे की भेंट समझ के, आचार्य सर्वज्ञ देव परमात्मा की भेंट समझ करके अति प्रीति पूर्वक उसका सेवन करना। हमारा और आपका अवश्य ही कल्याण होगा। सिर्फ कुछ 4 पंक्तियां मैं बोल के विराम ले रहा हूं। जिसके माता पिता है ना, यहाँ पे बालिकाएं हैं, इनके अभी मम्मी पापा से दूर हैं, तो मम्मी पापा की याद आती कि नहीं आती है? आती है। किसी किसी ने तो मुझसे बोला, जो थोड़े बहुत परिचित थे, आपका मोबाइल मिलेगा क्या? मैंने कहा पहले भैया ऐसे नहीं देंगे, तुम अपने टीचर से, अपने उनसे ऑथराइज परमिशन लेके आओ, नहीं तो अगली बार हमको घुसने नहीं देंगे कैंपस के अंदर। मैं प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि मम्मी पापा की याद आती कि नहीं आती है? आती है? आती है। आपके साथ इस समय अभी कोई माँ है कि नहीं आपकी? व्यवहार में आपकी बहन दीदियाँ हैं जो हैं, मुझे मालूम है, जैसे ही उनका नाम आया था ना, इतनी ताली बजा रहे थे तुम लोग, हैं? मुझे समझ में आ गया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना है इनका। वो आया तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। यानी बहुत भक्तियाँ लिखने में आई हैं, सिर्फ जिनवाणी के ऊपर 1 ही 2 भक्ति लिख पाया हूँ मैं, और बस वो एक भक्ति की कुछ पंक्तियाँ आपके सुनाता हूँ, और आप शांति से बस माँ जिनवाणी की शरण में अपन रहेंगे, आनंद को भोगेंगे। जग की माँ तो मोह के वश हो, हमको सदा सुलाती, एक तू ही है सच्ची माता, हमको सदा जगाती। करुणा कर अपने बालक को, अब तो गोद उठा लो माँ, धन्य धन्य जिनवाणी माता, अहो परम उपकारी माँ।
निज वैभव का बोध कराकर किया परम उपकार महा। धन्य धन्य जिन वाणी माता अहो परम उपकारी माँ। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब ये बच्चियाँ विदा होकर यहाँ से जाएं तो इनके साथ में जो इनके प्रमाण पत्र उपहार जो भी दो, इन्हें एक एक जिनवाणी साथ में जरूर देना। और वो जिनवाणी ये तब तक साथ रखना जब तक तुम्हें आत्मा ना मिल जाए, तब तक साथ रखना। इतना तो मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर कोई भूल जाए तो याद दिलाना, जिनवाणी नहीं मिली, गिफ्ट नहीं चाहिए, क्या चाहिए है? जिनवाणी चाहिए है। उसे लेके चलना। 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी पता नहीं कभी मिले तो फिर मुझे बताना, भैया आपने जो कहा था ना, ये वो ही गिफ्ट है। बहन कुछ कहना चाहेंगी निश्चित।